एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच बसा था रामपुर गांव। ये गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। न बिजली न मोबाइल नेटवर्क, सिर्फ सन्नाटा। गांव में कुल 40 लोग रहते थे, लेकिन सब डरे डरे रहते थे। कारण था पुराना कुआं जो गांव के बीचों बीच था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई आत्मा बसी है। रात को उस कुएं से अजीब सी आवाजें आती थी, कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चे के चिल्लाने की। कोई भी उस कुएं के पास रात को नहीं जाता था। पर एक दिन शहर से आया एक लड़का, नाम था विक्रम। विक्रम एक पत्रकार था जिसे हॉरर स्टोरीज में दिलचस्पी थी। उसने गांव के लोगों से बातें करनी शुरू की। सबने उसे चेतावनी दी, उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन विक्रम जिद्दी था। उसी रात उसने प्लान बनाया कुएं के पास रात बिताने का। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वो कुएं के पास बैठ गया। आधी रात को ठंडी हवा चलने लगी। अचानक कैमरे की लाइट बंद हो गई। फिर कुएं से किसी के गाने की आवाज आई, धीमी, डरी हुई। विक्रम ने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। आवाज और तेज होती गई। अब वो साफ सुन पा रहा था, मुझे मत छोड़ो, मैं वापस आऊंगी। विक्रम घबरा गया लेकिन रुका रहा। तभी कुएं के अंदर से एक सफेद साया निकला। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो लड़की जैसी लग रही थी, कपड़े पुराने, मैले और फटे हुए। विक्रम कांपने लगा, लेकिन उसने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। वो साया बोलने लगी, तू भी मर जाएगा जैसे बाकी मरे। विक्रम भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। तभी उसके हाथ से कैमरा गिरा और स्क्रीन काली हो गई। यहाँ से कहानी अतीत में जाती है। 50 साल पहले रामपुर एक खुशहाल गांव था। गांव की एक लड़की थी, नैना, जो बहुत सुंदर थी। गांव के जमींदार ने उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश की। जब उसने इनकार किया तो लोगों ने उसे डायन कहकर मार दिया। उसे उसी कुएं में फेंक दिया गया। मरने से पहले उसने शपथ ली, मैं लौटूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। तभी से कुएं में आत्मा बस गई। कहानी वर्तमान में लौटती है। विक्रम को बेसुध पड़ा पाया गांव के एक बच्चे ने। वो किसी तरह गांव वालों को बुलाकर लाया। विक्रम की आंखें खुली, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। वो बस इशारों से कुछ बताने की कोशिश करता रहा। गांव वालों ने उसका कैमरा देखा, लेकिन उसमें सिर्फ शोर था। रिकॉर्डर में भी कुछ नहीं था, जैसे सब मिटा दिया गया हो। लेकिन एक आवाज थी, मैं वापस आ गई हूँ। विक्रम को शहर भेज दिया गया, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ। उसकी आंखें हर वक्त किसी को घूरती रहती थीं। गांव में तब से रात को एक और साया घूमता है, विक्रम की आत्मा, जो अब कुएं की कैदी है। जो भी कुएं के पास जाता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब। गांव वाले अब उस कुएं के आसपास भी नहीं जाते। कुएं को अब लोहे की मोटी चेन से बांध दिया गया था, लेकिन आत्माएं कभी किसी लोहे से नहीं डरती। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों से सब कुछ सुना। वो बोला, इस आत्मा को मुक्ति चाहिए, बदला नहीं, पर मुक्ति देने के लिए सच्चाई सामने लानी होगी। जमींदार का बेटा अब बूढ़ा हो चुका था, गांव के कोने में छुपा रहता था। साधु ने उसे बुलवाया। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर बोला, गलती तो हमारे बुजुर्गों की थी, हमने उस लड़की के साथ गलत किया। अब अगर वो बदला लेना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। उसी रात साधु और गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। साधु ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। चारों ओर धुआं और हवा का तूफान चलने लगा। कुएं में से फिर वही साया निकला, इस बार और ज्यादा डरावना। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चीखें गूंज रही थीं। जमींदार का बेटा सामने आया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। नैना, मुझे माफ कर दो। साया रुक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इंतजार करती रही, पर अब मुझे जाना होगा। वो धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी और फिर एक चमक के साथ गायब हो गई। साधु ने कहा, आत्मा को मुक्ति मिल गई है। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात गांव के एक कोने में एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, वो दीदी आई थी, उन्होंने कहा मैं अब उनका भाई हूँ। माँ डर गई, क्योंकि उनका कोई बड़ा बच्चा नहीं था। अगले दिन बच्चे की आंखें लाल हो गईं। वो अकेले में अजीब अजीब बातें करने लगा। कभी जमीन खोदता, कभी कुएं के पास जाने की जिद करता। साधु को बुलाया गया। साधु ने ध्यान लगाया और चौंक गया। ये आत्मा गई नहीं, बस शरीर बदल लिया है। अब वो बच्चा उसी आत्मा का नया माध्यम था। साधु बोला, अब ये आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अब इसे सिर्फ सच्चे प्रेम से ही शांति मिल सकती है। गांव वाले परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। तभी एक युवती शहर से आई, नाम था ऋतु। ऋतु एक साइकोलॉजिस्ट थी और विक्रम की बहन थी। उसने अपने भाई की हालत सुनी और गांव आई थी। ऋतु ने उस बच्चे से बात करनी शुरू की। बच्चा कभी उसे नैना कहता, कभी रोता, कभी हंसता। एक रात ऋतु को सपना आया। उस सपने में नैना ने कहा, मुझे बस समझ चाहिए थी, प्यार चाहिए था। ऋतु ने तय किया कि वो उस आत्मा को अपनाएगी, डर नहीं दिखाएगी। अगले दिन वो बच्चे को लेकर कुएं के पास गई। उसने हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी बहन बन सकती हो। अचानक बच्चा मुस्कुराया, उसकी आंखों की लालिमा गायब हो गई। वो बोला, अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। फिर वो धीरे से सो गया। सालों बाद पहली बार चैन से। ऋतु जानती थी आत्मा अब शांति में है, लेकिन एक आखिरी डर बाकी था।
कुछ दिनों बाद रितु शहर लौट गई। विक्रम को भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। कैमरे की पुरानी फूटी वीडियो में कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। फ्रेम के एक कोने में एक नई परछाई नजर आई। वो कोई और लड़की थी, ना नैना ना रितु। फिर से आवाज आई, अब मेरी बारी है। रितु को फोन आया। गांव में फिर कुछ अनहोनी हुई थी। इस बार गांव के स्कूल में एक बच्चा लापता हो गया था। उसकी किताबों पर खून से लिखा था। कुएं की कहानी खत्म नहीं हुई। रितु दोबारा गांव लौटने का प्लान बनाने लगी। विक्रम ने पहली बार बोला, मत जा, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन रितु जा चुकी थी। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। हवा भारी थी और कुआं अब सूखा नहीं था, उसमें काला पानी भर चुका था। अचानक कुएं से एक बच्ची की आवाज आई, दीदी खेलो ना मेरे साथ। रितु पीछे मुड़ी। वो बच्चा जो पहले ठीक हो गया था अब फिर बदल गया था। उसकी आंखें अब दो रंगों की थीं, लाल और काली। अब मैं अकेली नहीं हूँ, वो बोला। रितु डर गई लेकिन भागी नहीं। उसने कहा, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें प्यार चाहिए मैं दूंगी। पर इस बार आवाज आई, हमें अब प्यार नहीं चाहिए, हमें शरीर चाहिए। तभी पीछे से कई और परछाइयां निकली। सब औरतें, सब डरी हुई। ये सब आत्माएं उसी कुएं से निकली थीं जिनके साथ कभी अन्याय हुआ था। अब ये सिर्फ एक आत्मा की नहीं, एक क्रांति की शुरुआत थी। गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। जो गया लौट कर नहीं आया। सरकार ने गांव को भूतिया जोन घोषित कर दिया। रितु आखिरी बार कैमरे पर दिखी थी, कुएं के पास खड़ी, और पीछे खड़ी थीं सैकड़ों आत्माएं जो अब उसकी बहनें थीं। कैमरे की रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। आज भी कोई उस गांव के पास जाता है तो आवाज आती है, दीदी खेलो ना, और फिर सन्नाटा छा जाता है। कहा जाता है जो भी वहां गया उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। रामपुर अब नक्शे से मिटा दिया गया है, लेकिन नक्शा मिटाने से आत्माएं नहीं मिटती। वहाँ अब भी है, सूना लेकिन जिंदा। हर साल एक बच्चा कहीं न कहीं से गायब होता है और उसकी आखिरी तस्वीर में कुएं जैसी आकृति जरूर होती है। रितु अब भी लोगों के सपनों में आती है और पूछती है, तुम मेरी बहन बनोगी? जो हाँ कहता है वो लौट कर नहीं आता। जो ना कहता है उसकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। इस गांव की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी जाती हैं और कुछ जीनी पड़ती हैं।